हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर आई थिंक 12 कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल को डिस्क्राइब किया था, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल वगैरह हमने देखा था। आज हम लोग जरा यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारा होगा निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड क्या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। निगेटिवली चार्ज क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट H माइनस, सेकेंड OH माइनस, जिसमें निगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। देन देखो आप CH3 माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। X माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। फिर क्या लिख सकते हो, NO2 माइनस ले सकते हो, ठीक है। जिस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे बेटा, वो सब क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्लियर है सभी को बात? ओके फाइन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कौन होगा? न्यूट्रल क्या न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे RNH2 मैंने लिखा, ठीक है। RNH2 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। NH3 लिखा मैंने, समझना है बात को। NH3 लिखा मैंने, देन मैं क्या लिख रहा हूं, NH2 लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, देन मैं लिख रहा हूं H2O अपना, ठीक है। ROH, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं ROR, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इन पे चार्ज नहीं है, इन पे निगेटिव चार्ज नहीं है, बट फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। इनके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। इनके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। जिनके पास भी लोन पेयर रहेगा, ठीक है, प्लस में क्या रहे, अगर निगेटिव चार्ज है तो वो तो न्यूक्लियोफाइल है, प्लस में अगर न्यूट्रल है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब निगेटिव चार्ज नहीं है, और उन पे लोन पेयर है, तो भी वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगे। ये अपना लोन पेयर देंगे उस स्पीसीज को। यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा दैट स्पीसीज को, जिसको जरूरत है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? फाइन, राइट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, हटाओ, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए समझते हुए सब चीज लिखना है, ठीक है। हमारा जो बेसिक जो ये हेलोएल्किन और हेलोइन का है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल वगैरह, ये सब 1 से 2 क्लास और में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट वाला इफेक्ट पढ़ लेंगे और एक लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट जैसे ही पढ़ लेंगे, ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 क्लास मैक्सिमम और आई थिंक इस पर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमें एक्चुअली में यूज करना है इस चैप्टर में, वो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, पाई बॉन्डेड, क्या है, पाई बॉन्डेड क्या बेटा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक क्या कंपाउंड्स, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब पाई बॉन्डेड क्या है, पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद लिखता हूं। देखो मैंने यहां पे मान लो कि ये लिया है बेटा, ठीक है, बेंजीन लिया, ठीक है।
तो सर अब इसको मैं किस तरह से बोलूंगा कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे सर एक न्यूक्लियोफाइल है? तो देखो बेटा, जब जब कहीं भी पाई बॉन्ड बनता है बेटा, तो हमने बोला है कि पाई बॉन्ड मतलब क्या, लोन पेयर है, वहां पे चार्ज है एक तरह से, है कि नहीं? आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, जैसे ही पाई बॉन्ड बनता है तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो मिनिमम है। तो इसका मतलब एक लोन पेयर यहां भी है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये भी तो शिफ्ट हो सकता है, किसी को दिया जा सकता है कि नहीं? ये भी तो किसी को दिया जा सकता है। इन द मीनिंग ऑफ दिस कि ये भी किसी को हम डोनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्डेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो भी आपका बिहेवियर रखेंगे किस तरह का, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर रखेंगे। तो मैं इसका पहले एक डिफिनेशन लिख देता हूं, अभी समझा दिया मैंने, और इसका एग्जांपल लिख देता हूं। एक तो बेंजीन तो है, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या डिफिनेशन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing, organic compound containing, organic compound containing क्या बेटा, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन क्या, कार्बन कार्बन कंप्लीट, कार्बन कार्बन कंप्लीट बॉन्ड, बॉन्ड कार्बन कार्बन कंप्लीट बॉन्ड can also behave as, can also क्या, behave as, can also यहाँ पे behave as क्या, न्यूक्लियोफाइल, can also behave as क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, can also behave as क्या, न्यूक्लियोफाइल, because of क्या, because of क्या, because of क्या बेटा, because of क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या, पाई बॉन्ड उनके अंदर। क्लियर है बात, सभी को विजिबल है? लेट मी चेक, या ओके फाइन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट्स अ पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक तो मैंने एग्जाम्पल पहले ही बता दिया था, क्या अपना बेंजीन, फिर क्या हो सकता है, CH2, है कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH2, ये एग्जांपल हो सकता है। जो भी पाई बॉन्डेड होंगे कंपाउंड वो सब क्या होंगे, टाइप्स ऑफ क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन आ चुका है। जो नेक्स्ट बचाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको, उस पे क्वेश्चन आ चुका है। इट्स कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में अभी देखते हैं हम लोग, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए एम्बिडेंट क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अब ध्यान दो। ठीक है, अ स्पीशीज, क्या लिख रहा हूं मैं, अ स्पीशीज, अ स्पीशीज हैविंग, अ स्पीशीज हैविंग, अ स्पीशीज हैविंग, ध्यान दे बेटा, अ स्पीशीज हैविंग टू nucleophile, a species having two nucleophile, a species having two nucleophile sites, ठीक है, but one can donate lone pair, but one can donate lone pair of electron, of क्या, इलेक्ट्रॉन at a time, at a क्या, टाइम। क्लियर है सभी को? at a क्या, टाइम, at a टाइम। क्लियर है सभी को यहाँ पे इतना बात? known as
नोन एज, क्या बोलोगे इसको, नोन एज क्या बेटा, एम्बिडेंट क्या, न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, a species having two nucleophile site but one can donate lone pair of electron at a time known as क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब एग्जांपल देखो, जैसे साइनाइड अपना एग्जांपल है, ठीक है, देन अपना क्या एग्जांपल है, NO2। इसमें क्या है कि अब देखो जैसे NO2 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस, समझ में आ रहा बात। और यहाँ पे भी क्या है, देखो मान लो O माइनस है, ठीक है, NO2 माइनस है, मान लो ऐसे लेके चलो, ठीक है, चलो ये ध्यान दो, ठीक है, नहीं NO2 माइनस नहीं लेके चलो, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, NO2 ही लेके चलो, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर बनता है NO2 का, देखो ध्यान से, ये बनता है ना, ये स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा दो और यहाँ पे लोन पे रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्लियर बात, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो तुम सोचोगे सर दोनों एक साथ दे सकते क्या, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, या तो ये दे दे या तो ये दे दे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दे देंगे पूरा इलेक्ट्रॉन ही अपना, तो इसका मतलब है कि यही ये जो स्पीसीज है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट खुद हो जाएगा। तो ऐसा तो ये करेंगे नहीं कभी भी, क्लियर है सभी को बात यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो इसको ध्यान रखना है सभी को, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट जो लिख रहे हैं वो है सिग्मा, सिग्मा डोनर, ठीक है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका भी एक टाइप है न्यूक्लियोफाइल का, कौन, सिग्मा डोनर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, सिग्मा जो होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर भी इन्हें बोलते हैं, क्लियर है बात। कौन कौन होते हैं, तो सारे जितने लगभग और ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप के जो कंपाउंड है, जैसे R माइनस Li, ठीक है, फिर कौन है RmGx, ठीक है, फिर कौन आएगा अपना R2Cu Li, ठीक है, देन कौन आएगा अपना Li LH4 etc, ये सब क्या है, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हटाओ, चलो तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारा, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज, अ न्यूक्लियोफाइल इज, ऐसा मैंने लिखा है कि अ न्यूक्लियोफाइल इज, फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ऐसा लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। सेकंड मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। देखो न्यूक्लियोफाइल के बारे में अब कोई भी, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इतना बताने के बाद, पिछले क्लास में भी बताया था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। सी अ लेविस एसिड, अ क्या बेटा, लेविस क्या एसिड। डी जो मेरा ऑप्शन है, ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो है पॉजिटिवली चार्ज क्या, क्या बेटा, स्पीसीज। अब इन चारों में तुम्हें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, न्यूक्लियस लविंग है। फर्स्ट बात कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है
वो मेरा न्यूक्लियस लविंग है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तीसरी बात क्या है बेटा बोलो, प्रोटॉन लवर है, प्रोटॉन लवर है कि नहीं, प्रोटॉन को लव करता है, मतलब उसको चाहिए वो, ठीक है। प्लस में क्या है, प्रोटॉन लवर इन द मींस पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है। फिर क्या बोल सकते हैं इसमें, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो हर वो चीज लिख देता हूँ। और क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इसके पास, देख लो, हर वो चीज लिख देता हूँ, टाइप भी इसी में आ जाएगा। प्लस में ये क्या होता है, एम्बिडेंट टाइप भी होता है सर, एम्बिडेंट भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये तो हो सकता है, बट क्या ये तीनों हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कभी नहीं, लेविस एसिड कभी नहीं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज नहीं। तो इसका मतलब ये तीन जो प्रॉपर्टी है ना, ये किसको डिफाइन कर रहा है, एक तरह से किसको डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या अपना इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। कंसेप्ट क्लियर होगा न्यूक्लियोफाइल का पूरा, ठीक है। चलो बेटा अब जरा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रो क्या फाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो ध्यान देना, इस मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब है कि इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एन इलेक्ट्रोफाइल, एन क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, एन इलेक्ट्रोफाइल इज क्या, पॉजिटिवली charged species, an electrophile is positively charged species, ठीक है। और क्या बोलो, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ, और क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन क्या बेटा बोलो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या सेंटर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्ट एज क्या, लेविस बेस, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्ट एज क्या बेटा बोलो, लेविस बेस, किसकी तरह बिहेव करता है, लेविस बेस की तरह। क्लियर है यहाँ पे सभी को, ये दो पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहीं से ये देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ठीक है, प्लस में जिन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दो टाइप ही हो सकता है मेनली, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आर क्या, फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको भी जानना जरूरी था, तभी तो तुम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है एग्जांपल में, तो देखो Cl प्लस, Br प्लस, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, I प्लस, NO2 प्लस, पॉजिटिव चार्ज डालते चलो और वो सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनते चले जाएंगे, है कि नहीं, NO प्लस ETC। क्लियर है यहाँ तक, देख लो, सभी लोग उतार लो।
फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हटा दो, ये सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल, जो कि इसको पहचानने में सबको गड़बड़ी होती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब मैं इस पे डिफरेंशियल लिख देता हूं तो किससे और क्लियर रहेगा कि इन दिस इलेक्ट्रोफाइल central atom has an क्या incomplete octet or at least one vacant क्या होना चाहिए? क्या वैकेंट होना चाहिए बोलो? ऑर्बिटल है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल में। मान लो कि BF3 है एग्जाम्पल, ठीक है, AlCl3 है, ठीक है, और क्या ले सकते हैं ETC। अब देखो यहाँ पे BF3 कैसे है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, BF। अब देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितना बॉन्ड है? फर्स्ट तो 3 बॉन्ड है। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। बट अरे 8 से तो कम ही है ना, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, मिनिमम 8 चाहिए, 2 या 8 चाहिए। 8 हो रहा है क्या? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। इसका मतलब ये क्या है? डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसका मतलब है कि डिफिशियंसी शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको कहीं ना कहीं से इसे क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हर किसी से देखता चलेगा कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि मुझे मिल जाए। ठीक है, इसीलिए क्या है, एक तरह से ये न्यूट्रल भी है, प्लस में क्या बिहेवियर रख रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर रख रहा है। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? तो चलो बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्वेंट का इफेक्ट प्लस लिविंग ग्रुप के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग समराइज कर देंगे उसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलिए बाय, थैंक यू।